सर्वो विनिर्दोषं सर्वभूतिर्मुनिमादितोऽस्मि। मां शारदे नमस्तुभ्यं काशदानस्य देहि मे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्मणिकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानमहानिधानं धीशमुरगुभगवति भगवान की आरती। पापियों को पाप से भगवान की आरती। पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है दारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ चलाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद गाना। अब ज्योति जगाने वाला, अब ज्योति जगाने वाला, अब ज्योति जगाने वाला। ये नाम यही हरि भाव यही सबके मन मन के आरती। राधे आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। शांत गीत पवन बोले पापा को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पवन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापा को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम ये सुख करनी ये दुख करनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती हरि बोल। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंधु को सतमार्ग दिखाने वाला, धर्मी को बनाने वाला। है मधुर बोल जगबंधु बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम हरे श्याम, श्री राम श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही राधे। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ओम जलन शीतलीकरणं दे आभाशादिरेदे। ओम जन्नेन धर्माय जन्तदेवास्तानि धर्माणि रूपाण्य सन्नाते हनाकं महिमानः। सततत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय कृतये साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुणमये। समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम। एक
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। नमो नमः। बोलो भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभां विष्णु स्वामी सुमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। चिंता संतापहन्तारं यद्पादाम्बुजरेणुः श्रियाणां निजाचार्यान् प्रणमामि। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हेयं नवीनप्रियं नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठले सम्रदा। श्रीमद्वारपतीश गोकुलपतिः श्रीगोकुलेन्द्रं विभो श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं शिवालकृष्णं भजे। एवं श्रीयदुनायकं किल घनश्यामचदवंशजान् कालिन्दीं स गुरुं गिरिं गुरुविभुं श्रीयप्रभो संस्मरे। विश्वनाथं शिवं वन्दे सीताराम नमाम्यहम्। राधा कृष्णमहं वन्दे दीनदयाल पितामहं। पितामहं
पितरं श्रीकैलासं तथा मातरं देवी चिन्तामणि भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, लाले लाल की जय, केंद्री सरकार की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्याम सुंदर सिंह ने महारानी वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय, बस्ती नगर की जय, जय जय श्री राधे आइए सजनों, परात्परेश्वर अखिलेश्वर भगवान श्री गोवर्धन नाथ की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हम सभी प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो गुना नगर के अंतर्गत सिसोदिया कॉलोनी में भगवान के लाडले भक्त श्री रमेश सिंह जी कुशवाहा और उनके परिवार के द्वारा आयोजित ये पंचम महामहोत्सव सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है। इस ज्ञान यज्ञ के विश्राम दिवस में प्रवेश करें, इससे पूर्व दो क्षण अपने हृदय को पावन बनाने के निमित्त महामंत्र का हम सभी लोग उच्चारण करेंगे, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तो आइए भगवान का नाम लेते हुए हृदय को पावन बना करके और भगवान की मंगलमयी दिव्य लीला कथाओं में आज विश्राम दिवस के पावन पर्व पर हम सभी ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
भगवान श्री गोवर्धन नाथ की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो गुना नगर के अंतर्गत सिसोदिया कॉलोनी में भगवान के परम भक्त श्री रमेश चंद जी कुशवाहा और उनके समस्त परिवार के द्वारा आयोजित ये पंचम महामहोत्सव जो चल रहा है, इसके विश्राम दिवस में आज हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का मंगलाचरण करते हुए, भगवान के नाम का गुणगान करते हुए इस सप्ताह ये ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करें। इससे पूर्व आप सभी भक्त वृंद, बालक बालिका वृंद, मातृशक्ति, विद्वज्जन, पूज्य श्री रामायणी जी, पूज्य पिताश्री, आप सभी को हमारा जय श्री कृष्ण स्वीकार हो। सजनों, कल के कथा प्रसंग में हम सभी ने बड़े भाव से यहाँ श्रवण किया। भगवान द्वारकाधीश का मंगलमय विवाह कुंडलपुर के महाराज भीष्मक की कन्या रुक्मणी जी के साथ से आनंद संपन्न हुआ। भगवान रुक्मणी जी को लिवा करके द्वारका पधारे और द्वारका में आने के बाद महामहोत्सव मनाया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ समय पश्चात भगवान द्वारकाधीश के यहाँ द्वारका में रुक्मणी जी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। रुक्मणी जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। प्रसूति गृह से ही सम्रासुर नाम का एक दैत्य अभी अभी जिस बालक ने जन्म लिया है उस बालक को चुरा करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। भगवान इस सम्रासुर को जानते नहीं, पहचानते नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन ये भगवान से द्वेष मानने लगा, ईर्ष्या करने लगा। किस बात से? सिर्फ इतनी सी बात कि कल का ग्वारिया, गंवार, गाय चराने वाला आज द्वारका का राजा कैसे बन गया। तो सज्जनों, जब भी कोई व्यक्ति उन्नति करता है, विकास करता है, उच्च पद प्रतिष्ठा समृद्धि प्राप्त करता है, तो उसको शत्रु नहीं बनाना पड़ता, दुश्मन नहीं बनाना पड़ता, अपने आप बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। भगवान ने इसको देखा भी नहीं और भगवान से द्वेष कर लिया, वेद कर लिया। कल का ग्वारिया आज राजा कैसे बन गया, इसी बात से आग लग गई। तो दुष्टों का यही तो स्वभाव है। दुष्ट लोग क्या करते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाला सुखी क्यों है इस बात से दुखी हो रहे हैं। यही तो दुष्टों का स्वभाव है। चाहे अपना नुकसान हो जाए, समय बर्बाद हो जाए, धन बर्बाद हो जाए, लेकिन सामने वाला सुख से नहीं रहना चाहिए। बस ये दुष्टों का स्वभाव। भगवान के बालक को चुरा करके ले गया, समुद्र में फेंका, इसको क्या मिला? कुछ नहीं, लेकिन बस कष्ट देना है। लेकिन भैया, जगत ही आपका दुश्मन हो जाए, जगत ही वेरी हो जाए, यदि प्रभु आपके साथ है, भगवान की कृपा आपके पास है, भगवान की दया आपके साथ है,
भगवान का आश्रय यदि आपने ले रखा है तो चाहे जगत बेरी की ही क्यों ना हो जाए, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। करेंगे बुरा होगा अच्छा। आगे कथा में क्या हो रहा है देखिए। बुरा करना चाहा, अहित करना चाहा भगवान का, समुद्र में फेंका, उस बालक को मछली निकल गई। मछुआरों ने जाल फेंका, वही मछली जाल में फंस गई और मछुआरों ने उसी बालक को सम्रासुर की रसोई में भेज दिया। सम्रासुर के यहाँ भोजनशाला में भोजन बनाने का कार्य करती है विद्यामती। उन्होंने जैसे ही मछली के पेट में चाक लगाया, एक नर शिशु को प्राप्त किया। आश्चर्य होने लगा मछली के पेट से ये नर शिशु। इतने में ही देव ऋषि नारद जी आए। नारद जी ने कहा, देवी आश्चर्य नहीं करना, ये जो अभी अभी तुमने बालक प्राप्त किया है ये और कोई नहीं, तुम्हारा ही पति है। अब तो पहले से ही आश्चर्य हो रहा था, वो विशेष आश्चर्य होने लगा कि इतना सा बालक मेरा पति कैसे। देवऋषि नारद जी ने कहा, याद करो तुम कौन हो। कि देवर्षि मैं कामदेव की पत्नी रति हूं। तो फिर तो तुम्हें यह भी याद होगा कि देवताओं ने तुम्हारे पति को आगे किया भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए, और कामदेव ने जब 5 बाणों का प्रहार भगवान शिव के ऊपर किया, भगवान शिव समाधि से जागे और अपने तृतीय नेत्र की ज्वाला से तुम्हारे पति कामदेव जल करके भस्मीभूत हो गए। याद आया, ये वही बालक है। प्रसंग याद करिए कि हाँ याद आ रहा है, तुम विलाप करती हुई भोलेनाथ के पास गई कि मुझे आपने अनाथ बना दिया, मेरे पति का कोई दोष नहीं था, ये तो देवताओं की बातों में लग करके आ गए। अब मैं किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी, कैसे जी पाऊंगी, मुझे मेरा पति चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम्हें अपना पति प्राप्त हो जाएगा, कि कब कहां कैसे काम मिलेगा। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। कि कहां, कि ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, जहां भी तुम रहोगी वहां अपने आप जन्म लेते ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहिम कृष्ण अवतारा होई हरण महामयी भारा। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ जाएगा तब भगवान नारायण ही लीला पुरुषोत्तम बनकर के द्वापर में आएंगे। तो मुझे उनके लीला पुरुषोत्तम बनकर के आने से क्या फायदा होगा कि उनका ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण तनय, उन्हीं का जो पुत्र होगा कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यता होई न मोरा।
वो कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेगा। कामास्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रपद्यत। कामास्तु वासुदेवांशो, कामदेव ही वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। ये वही पुत्र है जो अभी अभी तुमने मछली के पेट से प्राप्त किया है। ये भगवान श्री कृष्ण का ही ज्येष्ठ पुत्र है। देवी यत्न पूर्वक इस बालक का तुम पालन पोषण करो और बड़ा होकर के यही बालक तुम्हारा पोषण करेगा। विद्यावती ने यत्न पूर्वक उस बालक का पोषण किया। ये बालक बड़ा हुआ, सम्रासुर के साथ युद्ध हुआ और सम्रासुर युद्ध में परास्त हुए, सम्रासुर का उद्धार किया और इस बालक का नाम प्रद्युम्न हुआ। विद्यावती को लेकर के द्वारका में पधारे और द्वारका में आने के पश्चात महाराज प्रद्युम्न जी का स आनंद विद्यावती के साथ विवाह संपन्न हुआ। तो सज्जनों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। भगवान के ही बेरी हो गए। कोई भी व्यक्ति जब उन्नति करता है, विकास करता है, तो वो स्वतः ही ईर्ष्या करने वाले शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान को ही नहीं छोड़ा तो आप और हमारे शत्रु हो जाएं बिना बात ही जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। बस एक ही ध्यान रखना है, कितना भी दुख आए, कितना भी सुख आए, अपने सत्य के पथ से विचलित नहीं होना। दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन इस भवसागर से पार हो जाओगे। बस सुख आए या दुख आए, सत्य के पथ से विचलित नहीं होना। दुनिया ही भैया चाहे देरी हो जाए, लेकिन हम सत्य कभी पराजित नहीं होता। परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। विजय सत्य की ही होती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब तक ये प्रद्युम्न जी महाराज बड़े होकर के द्वारका में लौट करके आए, इस बीच में भगवान द्वारकाधीश ने 16,107 विवाह और कर लिए। हाँ, इस बीच में जब तक ये बालक बड़ा होकर के द्वारका में आए प्रद्युम्न जी महाराज, इस बीच में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। परीक्षित महाराज कहने लगे, गुरुदेव मुझे ये भगवान के मंगल में विवाह प्रसंगों की कथा का श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती जी के साथ, जो जामवंत जी की पुत्री हैं। एक बार भगवान द्वारकाधीश अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान है। उसी सभा में राजा सत्राजित का आगमन हुआ। राजा सत्राजित कौन है? जिन्होंने भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके, तपस्या करके स्यमंतक मणि को प्राप्त किया।
सूर्य नारायण भगवान ने तपस्या से प्रसन्न होकर स्यमंतक मणि प्रदान की। उस मणि का इतना दिव्य तेज था कि साधारण पुरुष तो उस तेज पुंज को, प्रकाश को देख करके साधारण पुरुष तो यही समझने लग जाता है कि लगता है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं क्या। और 8 भार सोना नित्य उगलने का काम करती है स्यमंतक मणि। 8 भार सोने का मतलब है 180 तोला सोना रोज उगलती है। ये मणि की विशेषता। एक बार भगवान द्वारकाधीश जब सुधर्मा सभा द्वारका में विराजमान है, उसी सभा में राजा सत्राजित का आगमन हुआ। सभी सभासद खड़े हो गए कि लगता है सूर्य नारायण भगवान आ गए। द्वारकाधीश ने कहा, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, ये कोई सूर्य नारायण भगवान नहीं है, ये तो साधारण राजा है सत्राजित। भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके स्यमंतक मणि को प्राप्त किया है। ये उसका दिव्य तेज पुंज है, उसका दिव्य तेज है, उसका दिव्य प्रकाश है। राजा सत्राजित को अपने पास बुला लिया, आइए राजन हमारे पास बैठ जाइए। परिचय लिया कि कितना बड़ा परिवार है, कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। तब बताया कि एक मैं हूं, मेरी पत्नी, एक मेरा भाई प्रसेन्न और एक मेरी पुत्री है सत्यभामा जिसका नाम है। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे कि इतना धन, 8 भार सोना, नित्य उगलने वाली मणि और इतना छोटा सा परिवार 4 सदस्यों का, इतने धन को आप करोगे क्या? राजन, मैं आपको एक परामर्श देता हूं कि ये मणि हमारे राजकोष में जमा करा दो, जिससे कि हम इस धन का सदुपयोग करेंगे, इस धन से धर्म करेंगे, दीन जनों की सेवा में, समाज की सेवा में इस धन को लगाएंगे। राजा सत्राजित को अच्छा नहीं लगा कि देखो तपस्या हमने की, मणि को हमने प्राप्त किया और सीधे सीधे आपको भेंट कर दें, इतना मैं मूर्ख नहीं हूं। और राजा सत्राजित को वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारा इतना बड़ा सम्मान हो रहा था, लोग हमें सूर्य नारायण भगवान समझ करके हमारा अभिवादन कर रहे थे और द्वारकाधीश ने हमारा स्वागत रुकवा दिया। उस सभा का परित्याग करके राजा सत्राजित चले गए, मणि को नहीं दिया भगवान। दूसरे दिन महाराज सत्राजित के भाई जो प्रसेन हैं, उस मणि को धारण करके आखेट के लिए निकल गए। किसी निर्जन वन में पहुंचे, किसी सिंह की दृष्टि पड़ गई उस मणि के ऊपर। सिंह ने प्रहार कर दिया। जिस घोड़े पर सवार होकर के महाराज प्रसेन गए थे, घोड़े का वध कर दिया सिंह ने, प्रसेन महाराज को मार दिया और मणि को छीन करके वो सिंह अपने मुंह में उस मणि को रख करके विचरण करने लगा उस वन में। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उसी वन में जामवंत जी रहा करते। जैसे ही जामवंत जी ने देखा कि इस सिंह के मुंह में इतना दिव्य प्रकाश कहां से आ गया, जामवंत जी ने उस सिंह को पकड़ लिया। सिंह को पकड़ करके सिंह से युद्ध किया और सिंह का वध कर दिया जामवंत जी ने, और उस मणि को अपने पास ले लिया। उसका दिव्य प्रकाश देख करके विचार करने लगे कि ये तो अच्छा रहा। जिस कंदरा में, जिस गुफा में मैं रहता हूँ उसमें अंधकार रहता है, तो प्रकाश की भी व्यवस्था हो गई और मेरे भी एक कन्या है जिसका नाम जामवती है, उसको खेलने के लिए खिलौना भी हो गया। उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में आ गए। इधर जब 4-6 दिन तक प्रसेन महाराज नहीं लौटे, तो राजा सत्राजित ने भगवान द्वारकाधीश के ऊपर चोरी का कलंक लगा दिया कि मैं जब द्वारका गया था तो स्यमंतक मणि को द्वारकाधीश मांग रहे थे, मैंने उनको मणि नहीं दी, तो लगता है कि मेरे भाई का वध करके मणि को द्वारकाधीश ने ही ले लिया है, द्वारकाधीश ने ही चुरा लिया है। अंदाजे से संशय में आकर के भगवान के ऊपर चोरी का कलंक लगा दिया।
संशय करने लगे। और सजनों, कलंक क्या होता है? मौत से भी बड़ा होता है, मृत्यु से भी बड़ा है। किसी के ऊपर कोई कलंक लगा देना, आरोप लगा देना, किसी के ऊपर झूठा ही प्रत्यारोप कर देना, दोषारोपण कर देना, अंदाजे से कह देते हैं हम लोग, अरे हम यहीं थे और हमारी ये घड़ी यहीं छूटी है और लगता है ये तो इन्हीं ने उठाई होगी और कोई उठा ही नहीं सकता, अंदाजे से कहते हैं। और सीधा नाम लगा देते हैं, बस इन्हीं ने लिए और कोई ले नहीं सकता, इन्हीं ने लिए, इन्हीं ने चुराया है, अंदाजे से कह रहे हैं संशय की दृष्टि से। आपने तो कह करके दूर हुए, लेकिन उस व्यक्ति का तो जीवन खराब हो गया ना। किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना, किसी के ऊपर दोषारोपण करना पुष्टि नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी आरोप लगा दिया, तो इसका पाप क्या है? किसी की हत्या करने का जो पाप होता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगता है जो झूठा संशय करके और दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता है, वही पाप लगता है। जब तक प्रमाणित नहीं हो जाए, पुष्ट नहीं हो जाए, तब तक किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का दोषारोपण करना व्यर्थ है, क्योंकि आप तो कहकर के दूर हुए, उसका तो जीवन बर्बाद हो गया ना। और कलंक मौत से भी बड़ा होता है, उसकी तो मौत ही कर दी आपने। इसलिए भैया, जब भी कोई बात प्रमाणित नहीं हो जाए, तब तक किसी के ऊपर भी दोषारोपण कभी नहीं करना चाहिए। ये बात चारों तरफ फैल गई कि द्वारकाधीश ने मणि को चुराया, द्वारकाधीश ने मणि को चुराया। द्वारका तक बात पहुंची, वसुदेव जी तक बात पहुंची। भगवान कृष्ण को बुला करके वसुदेव जी ने कहा, बेटा कृष्ण, तुमने मणि को चुराया है। पिताश्री, आपके चरणों की शपथ लेकर के कहता हूं कि मणि को मैंने नहीं चुराया। बेटा, मैं तो विश्वास कर सकता हूं, लेकिन ये जगत, पूरा जगत ही ये कह रहा है कि द्वारकाधीश ने मणि को चुरा लिया। किस किस का मुंह पकड़ोगे? बेटा, कैसे भी करके इस कलंक को अपने माथे से उतारो। जब भी कोई संकट आ जाए, दुख आ जाए, तो इन कथाओं से शिक्षा लेना चाहिए कि कहां भागना चाहिए हमारे लिए। कौन हमारे दुख का, कष्ट का निवारण कर सकता है? या तो गुरु या गोविंद, उनकी शरण में जाकर के प्रार्थना करना चाहिए। और हम कहां भागते हैं? भाई साहब, हमें बचाओ, बाबूजी हमें बचाओ, काका जी हमें बचाओ, मामा जी हमें बचाओ, फूफा जी हमें बचाओ। फूफा जी कैसे बचा सकते हैं? फूफा जी तो खुद मरने वाले हैं। बचने वाले तो भगवान है ना, सत्य तो वही है ना, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वही है ना सत्य। सत्य कौन है? ब्रह्म, नारायण, जगदीश। वहां भागते नहीं है। और कहां भाग रहे हैं? जगत के चक्कर लगा रहे हैं कि आप बचाओ हमें, आप बचाओ। अरे वो कैसे बचा सकते हैं? वो तो खुद मरने वाले हैं। बचने वाला कौन है? बचाने वाला कौन है? उसकी तरफ भागो भैया, जो बचा सकता है हमारे लिए। और वो है गुरु या गोविंद। गुरु गोविंद की शरण में जो चला गया, उसके कष्ट का निवारण रामायण में देख लीजिए। दशरथ जी के जीवन में कष्ट आया तो कहां गए? गुरुदेव की शरण में गए। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और दुख का निवारण किया।
भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ये कलंक लगा, कहाँ भागे? गुरुदेव की शरण में गए, गर्गाचार्य जी के पास जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव मेरे जीवन में ये चोरी का कलंक लगा है, इसका पहले तो कारण बताओ और फिर निवारण करो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, कृष्ण कोई तुम्हें जाने या ना जाने, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, तुम नारायण हो, सच्चिदानंद हो। घट घट में जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। क्या तुम नहीं जानते मणि कहाँ है? जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें यह भी पता है कि मणि कहाँ है। गुरुदेव ये कलंक क्यों लगा? गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि बड़ी चौथ के चंद्रमा का दर्शन करने का फल है कि चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उसके जीवन में भी ये चोरी का कलंक लग जाता है। जो भादों के महीने में आती है ना बड़ी चौथ, तुमने कृष्ण चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया और उसके फलस्वरूप तुम्हारे जीवन में ये चोरी का कलंक लगा। और निवारण ये है कि इस ब्रह्मांड में कहीं भी हो उस मणि को खोज करके ला करके और राजा सत्राजित को पहुंचाओ सत्राजित के पास। लेकिन अकेले मत जाना, अकेले ला करके दोगी मणि तो लोग क्या कहेंगे? जब बदनामी होने लगी चारों तरफ तो अपने पास से ही मणि को कृष्ण ने लौटा दिया। कुछ यादवों की सेना साथ में लेकर के जाना। जैसी आगे गुरुदेव द्वारका में पधारे, यादवों की छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर के भगवान जगत नियंता है प्रभु उसी वन में गए जहां पर घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है। लीला कर रहे हैं कि देखो भैया मणि का खोज करने निकले हैं हम लोग, लेकिन मणि यहाँ भी नहीं मिल पा रही है, क्या करें? प्रसेन तो मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है। आगे क्या लीला कर रहे हैं कि आगे देख रहे हैं कि सिंह के पंजों के निशान दिखाई दिए, कि उनको देखते देखते आगे बढ़े तो आगे सिंह मरा पड़ा है, मणि वहां भी नहीं मिली। तो आगे क्या देखा? भालू के पंजों के निशान दिखाई दिए, उनको देखते देखते भगवान आगे बढ़े और जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए। यादवों से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर के देखता हूं। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, दिव्य प्रकाश उस मणि का देखा, भगवान उस मणि को लेकर के चलने लगे। जामवंत जी ने कहा कौन हो, खबरदार रुक जाइए। भगवान मणि ले जाने लगे। जामवंत जी ने कहा कि नहीं ले जा सकते। भगवान कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध हुआ। युद्ध में जामवंत जी की हड्डी हड्डी टूट गई, खड़े होने की भी सामर्थ्य नहीं रही। जामवंत जी कहने लगे कि युद्ध तो करूंगा, अंतिम श्वास तक करूंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आप हो कौन, अपना परिचय दो। मुझे परास्त करने की सामर्थ्य सिवाय मेरे प्रभु राम के और इस जगत में किसी की नहीं है। आप कौन हो, पहले अपना परिचय दो। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे कि ठीक ही पहचान लिया, मैं तुम्हारा राम ही हूं। कैसे नहीं मानूंगा? अगर आप राम हैं तो मुझे इसी क्षण राम रूप में दर्शन दो। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। लीला पुरुषोत्तम से तत्क्षण मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम रूप में दर्शन दिया। जामवंत जी ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, बड़ी भूल हो गई जो सेवक ने स्वामी के ऊपर प्रहार कर दिया। मेरा अपराध क्षम्य नहीं है, लेकिन प्रभु आपसे बड़ा कोई दयालु भी तो नहीं है। आप दया के सागर हो, मेरे अपराध को क्षमा करो।
प्रभु ये दर्शन मुझे आते ही दिखला देते तो इस अपराध से बच जाता। ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा अपराध हो गया। भगवान कहने लगे कि जामवंत जी, ये तो आप ही की इच्छा थी मुझसे युद्ध करने की। याद करो, त्रेता में तुम हमारे मंत्री थे, जामवंत मंत्री अति भूरा, और राम रावण युद्ध हुआ और रावण आदि दैत्यों का उद्धार करके ठाकुर जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु अयोध्या पधारे, राम राज्य की स्थापना हुई। तो भगवान ने सभी से पूछा, सभी से कुशल क्षेम पूछी, और इस राम रावण युद्ध के सभी से अपने अपने अनुभव पूछे कि तुम्हें ये कैसा लगा, राम रावण युद्ध तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसा लगा। सबने अपने अपने अनुभव व्यक्त किए। जब आपका नंबर आया, मंत्री जी आप बताइए आपको कैसा लगा ये राम रावण युद्ध? कि प्रभु हमें तो बिल्कुल आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमें युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला, और युद्ध को देखते 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 हमारी भी इच्छा होने लगी कि हम भी किसी से युद्ध करें। शरीर में खुजली चलने लग गई है, युद्ध की प्रबल इच्छा हो रही है। भगवान श्री राम ने कहा, क्या चाहते हो? कि अब तो प्रभु एक ही इच्छा है कि दो दो हाथ आप ही से हो जाए, आपसे ही युद्ध हो जाए हमारा, जो शरीर की खुजली मिट जाए। भगवान ने कहा कि अभी तो हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, लोग क्या कहेंगे कि देखो जब तक रावण का उद्धार नहीं किया तब तक तो मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी, और अपना कार्य सिद्ध हो गया तो मंत्री जी को कमरे में बंद करके पिटाई कर रहे हैं। ये देखो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा। अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, यदि तुम्हारी प्रबल इच्छा है मुझसे युद्ध करने की तो लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा द्वापर में, तो तुमसे युद्ध करूंगा, और इतना युद्ध करूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा, जब तक तुम तृप्त नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। जामवंत जी ये बताइए कि युद्ध से तृप्ति हुई या नहीं हुई? नहीं हुई हो तो फिर आ जाइए, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। जामवंत जी कहने लगे, प्रभु युद्ध कहां से कर पाऊंगा, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने अपना वरद हस्त रखा जामवंत जी के ऊपर। जामवंत जी स्वस्थ हो गए, जो हड्डी हड्डी टूट गई थी सबका ऑपरेशन हो गया, इलाज हो गया। भगवान ने कहा कि मणि लेकर के चलने लगे। भगवान जामवंत जी ने कहा, प्रभु रुकिए, आप मणि को ऐसे नहीं ले जा सकते। भगवान ने कहा, मणि को ले जाना परम आवश्यक है। कि ठहरिए प्रभु, मेरे एक कन्या है जिसका नाम जामवती है, और आपसे श्रेष्ठ वर कोई हो नहीं सकता पूरे ब्रह्मांड में। प्रभु मेरी एक प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए, मेरी पुत्री को आप अपने चरणों की दासी स्वीकार कर लीजिए। मैं कन्यादान करना चाहता हूं आपको। और प्रभु फिर दहेज रूप में इस मणि को ले जाइए साथ में। मैं चोरी करके नहीं लाया, हाँ सिंह से युद्ध किया, परिश्रम करके लाया हूं। इस मणि को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा, लेकिन पहले मेरी कन्या को स्वीकार कीजिए। भगवान ने स्वीकार किया, कन्यादान किया। जामवंत जी ने भगवान को मणि भेंट की। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया और कहा, जामवंत जी क्या चाहते हो, जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। कि प्रभु पहले से ही आपकी बड़ी कृपा है। सतयुग में भगवान के भक्त थे जामवंत जी। जब विराट भगवान बने, 2 चरणों में ही 14 भुवनों को नाप लिया, तब जामवंत जी ने भगवान विराट पुरुष की परिक्रमा की। भक्त थे सतयुग में। त्रेता में प्रमोशन कर दिया भगवान ने, पदोन्नति कर दी, मंत्री बना दिया, और द्वापर आते आते तो अपना भी मालिक बना दिया। आज कौन सा सौभाग्य प्रदान कर दिया जामवंत जी को? पिता का सौभाग्य प्रदान कर दिया भगवान ने। ससुर कौन होता है? धर्म का पिता होता है। तो आज जामवंत जी का कितना बड़ा सौभाग्य है
कि भगवान द्वारकाधीश के ससुर बन गए हैं, यानी धर्म के पिता बन गए हैं। पिता कौन होता है? मालिक होता है। भगवान ने भक्त को अपना मालिक बना लिया। तभी तो कहा जाता है, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। जगत के सेठ जितने भी हैं भैया, नौकर से मैनेजर तक तो बना सकते हैं, लेकिन मालिक नहीं बना सकता कोई भी सेठ। लेकिन हमारे द्वारकाधीश सांवरिया सेठ कैसे हैं कि भक्त को अपना मालिक भी बना लेते हैं। मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, स्वयं सेवक बन जाते हैं। जामन जी, जो इच्छा हो सो मांगो, और जो भगवान दे सकते हैं भैया, जगत का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता हमारे लिए। ये अनमोल जीवन दे दिया प्रभु ने हमारे लिए। 2-4 करोड़ रुपए देने के बाद पूरी संपत्ति लगा दो जीवन में,